हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 1 में हमने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमें पैटर्न्स पे एंट्री मिलती है। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे हमें इजीली टारगेट्स अचीव करते हुए देखने को मिले। अब हम बात करने वाले हैं आज पावर पैक कंटिन्यूएशन मोमेंटम ट्रेड सेटअप्स। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब फास्ट प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाना, जहाँ पे शॉर्ट विंडो में क्विक एंट्रीज लेते हो और फास्ट टारगेट अचीव करते हो। लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट देके ट्रेड लेना तो रिस्की है, इसलिए आज हम देखेंगे कैसे स्टोकेस्टिक, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हाई कन्विक्शन मोमेंटम ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम फिर से बहुत सारे चार्ट्स, एंट्री, एग्जिट, टारगेट्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन जोन। कुछ पर्टिकुलर हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर ये पॉइंट्स वहाँ पे मैच होते हैं तो ही हम ब्रेकआउट को देखेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो हम आज देखने वाले हैं। जेन्युइन ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है, तभी मोमेंटम हम कैप्चर कर पाएंगे, नहीं तो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे पहले कंसोलिडेशन जोन को। मोमेंटम मूव्स अक्सर आते हैं कंसोलिडेशन के बाद, तो पहले समझते हैं कंसोलिडेशन जोन क्या होता है। कंसोलिडेशन जोन मतलब एक साइडवेज रेंज होता है, जहाँ पे प्राइस एक ही लेवल पे फंसी होती है। तो ये देखिए चार्ट पे आपको दिख रहा है कि प्राइस एक ही लेवल पे बार बार फंसी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन। पर अगर ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट आता है ना, तो ये फास्ट मूव आता है यहाँ पे। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे और एक पैटर्न है कंसोलिडेशन का, और एक पैटर्न ऐसा है कि ये प्राइस हायर है, हायर लो करते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे एक फ्लैग जैसा पैटर्न फॉर्म कर रही है, इसे भी हम कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं, और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तो ये लेवल को भी हम कंसोलिडेशन जोन ही बोलते हैं। और एक पैटर्न है यहाँ पे, वो भी देख लीजिए, ये तीसरा पैटर्न है। यहाँ पे देखो प्राइस हायर है, हायर लो करते हुए ऊपर जा रही है, पर प्राइस यहाँ पे एकदम स्लो हो गई, साइडवेज रेंज जैसे ऊपर ऊपर जा रही है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो प्राइस फास्ट मूव देती है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या देखा, आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन। ऐसे कंसोलिडेशन जहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस तेज भागती है, ऐसा पहला स्टेप है ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करना जहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन चल रहा हो। सेकेंड हम देखेंगे वॉल्यूम का कन्फर्मेशन। ब्रेकआउट तभी जेन्युइन माना जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम का स्पाइक हो। वॉल्यूम कंफर्म करते हैं कि ब्रेकआउट में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम का सेटअप कैसे होगा कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है रेजिस्टेंस लेवल या रेंज को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल या रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है। उसके बाद हम वॉल्यूम को देखेंगे, तो वॉल्यूम भी हमें शार्प होना चाहिए, शार्प इंक्रीज कर रहा हो, मतलब ऊपर इंक्रीज हो रहा हो। तो इसे हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम का ये सेटअप है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सेल का मोमेंटम सेटअप कैसे होगा कि प्राइस ब्रेक डाउन कर रही है नीचे के साइड में और वॉल्यूम हाई हो, उस लेवल को हम बोलते हैं कि ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग सेल का मोमेंटम सेटअप है। तीसरा हम यूज़ करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को। स्टोकेस्टिक तो नॉर्मली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन ही दिखाता है, लेकिन मोमेंटम ट्रेड्स के लिए टाइम पे इसका एक स्मार्ट यूज़ भी होता है। जब ब्रेकआउट हो रहा हो और स्टोकेस्टिक 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा हो, तो उसे अर्ली मोमेंटम कन्फर्मेशन बोलते हैं, मतलब हम मोमेंटम को पहले कैप्चर कर सकते हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। एंट्री कब लेनी है? जब कैंडल क्लीन ब्रेकआउट करे रेजिस्टेंस के ऊपर। जब कैंडल क्लीन ब्रेकआउट करे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ वॉल्यूम स्पाइक, मतलब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए और वॉल्यूम भी उसका हाई होना चाहिए। तो ये कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और स्टोकेस्टिक क्या चाहिए, हमें 80 के ऊपर चाहिए। 80 के ऊपर अगर स्टोकेस्टिक रहता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात, जब भी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रही है तो वो कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, या मारूबुजू कैंडल भी चलेगी, पर हमें वहाँ पे डोजीज पैटर्न नहीं रखने हैं। डोजी मतलब कौन से यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऐसे डोजीज हमें यूज़ नहीं करने हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ही चाहिए होती है मोमेंटम ट्रेड को पकड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई तो उसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, हाई पे एंट्री प्लान करेंगे। जो भी पहला है हमारा वो टारगेट हम वो लेंगे। 2x या 3x हमारा पहला टारगेट होता है, तो वो हम देखेंगे। मोमेंटम के कुछ अक्सर चार्ट पैटर्न भी हमें देखने को मिलते हैं, तो कॉमन चार्ट पैटर्न है, हम वो देख लेते हैं। पहला पैटर्न मैंने दिखाया था बुलिश कंटिन्यूएशन में, फ्लैग पैटर्न या पेनेंट पैटर्न यहाँ पे बनता है।
और बेयरिश कंटिन्यूएशन में डिसेंडेंट ट्रायंगल या बेयर फ्लैग बनता है। ये पैटर्न आपको विजुअली कंफर्मेशन देते हैं कि ब्रेकआउट रियल है कि नहीं। उसके साथ हमें कंबाइन क्या करना है, का पहले पैटर्न देखा, उसके बाद हमने वॉल्यूम इंडिकेटर देखा, उसके बाद कैंडल का कंफर्मेशन देखा, बाद में स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर, ये सब मिला के हमारा एक हाई कन्विक्शन ट्रेड तैयार होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना। प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या हम इसे फ्लैग बोल सकते हैं, ये पोल और ये जो नज़ारा है ये फ्लैग। यहाँ पे देखो प्राइस ने फास्ट मूव किया, अभी प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन जैसा अंदर है, ना ऊपर ना नीचे। तो हमारा पहला था पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, हमने जो कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे। तो ये ब्रेकआउट कैंडल है हमारी, तो हम वॉल्यूम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। तो ये कैंडल पे यस हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैंडल पे हमें वॉल्यूम भी मिल रहा है। वॉल्यूम मिलने के बाद स्टोकेस्टिक अबो 80 है जो हमें चाहिए होता है। तो ये परफेक्ट एंट्री हम बोल सकते हैं। यहाँ की इसके लो पे स्टॉप लॉस, इसके हाई पे एंट्री, 2x या 3x इसका टारगेट हम प्लान करेंगे जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब ये इसमें देखो प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये पहला है हमें पैटर्न मिला। दूसरा था हमारा चेकलिस्ट वॉल्यूम देख लेते हैं। तो ये कैंडल का वॉल्यूम है, यस अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। वॉल्यूम देखने के बाद हम क्या देखने वाले हैं, कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन। तो यस ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद हम स्टोकेस्टिक देखेंगे जो अबो 80 चाहिए, जो अबो 80 है। तो ये कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस और 2x या 3x हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये एक छोटा सा फ्लैग है। यहाँ पे फ्लैग का ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया जो सॉलिड ग्रीन कैंडल है। मतलब पहला था पैटर्न, दूसरा था सॉलिड ग्रीन कैंडल, तीसरा था वॉल्यूम, वो कैंडल को वॉल्यूम चाहिए। सो तीसरा एग्जांपल हमारा ये था। यहाँ पे पैटर्न मिला, पहला पैटर्न मिला हमें फ्लैग का। उसके बाद हमें एक कैंडल मिली जो सॉलिड ग्रीन कैंडल थी। उसके बाद उसका हम वॉल्यूम चेक करेंगे तो उसका वॉल्यूम हाई है यहाँ पे। उसके बाद स्टोकेस्टिक को यूज़ करेंगे जो अबो 80 चाहिए। तो यहाँ पे अबो 80 स्टोकेस्टिक है। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं। इसके लो पे स्टॉप लॉस, हाई पे एंट्री, 2x या 3x इसका टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो एक प्राइस मूवमेंट ऊपर जा रहा है, बाद में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ी कैंडल है। तो ये कैंडल पे हाई वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टोकेस्टिक अबो 80 चाहिए जो ऑलमोस्ट आ रहा है यहाँ पे, और टारगेट हम रखेंगे 2x या 3x। भी कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है तो इससे फास्ट और क्विक मोमेंटम हमें देखने को मिलते हैं जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन जोन में आता है। तो ऐसे पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हम बेयरिश के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बेयरिश के एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं हम। ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन कैंडल के लो पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे, उसका वॉल्यूम कितना है। तो आप देख सकते हो ये कैंडल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट अब एवरेज तक है। तो हम स्टोकेस्टिक देखेंगे, स्टोकेस्टिक बिलो 20 है तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल हम मान सकते हैं। इसके हाई पे हम स्टॉप लॉस, लो पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और 2x या 3x इसका टारगेट इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत बार पैटर्न मिला हुआ है, एक फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे मिला और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तो पहले हमें पैटर्न मिला फ्लैग का, उसके बाद हम ब्रेकडाउन कैंडल की सॉलिड रेड कैंडल होनी चाहिए जो थी। उसके बाद वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसा था इसका। यस वॉल्यूम अबव एवरेज है, मतलब इसका वॉल्यूम भी अच्छा है। स्टोकेस्टिक बिलो 20 चाहिए हमें, तो स्टोकेस्टिक भी बिलो 20 है। तो हमें तीनों भी कंफर्मेशन मिले। तो हमने कंफर्मेशन मिलने के बाद ये एंट्री पे हम प्लान करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस, नीचे एंट्री और 2x या 3x इसका टारगेट जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है इजीली। यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट पहले हमें पैटर्न मिला जो फ्लैग का है, ये फ्लैग का हमें पैटर्न मिला। उसके बाद हमें ब्रेकडाउन कैंडल मिली जो सॉलिड रेड कैंडल है।
हमें ब्रेकडाउन कैंडल मिली, ब्रेकडाउन के सपोर्ट प्राइस क्या हुई, सपोर्ट कैंडल और सपोर्ट के क्लोज हुई। तो ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल होगी। इसके हाई पे हम स्टॉप लॉस, लो पे एंट्री प्लान करेंगे। 2x या 3x से टारगेट यहाँ पे हमें अचीव होती हुई दिखा है। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज में हम प्लान कर सकते हैं। क्या पॉइंट्स हमें देखना था आज कि प्राइस कोई भी एक पैटर्न में हो या कंसोलिडेट कर रहा हो प्राइस। दूसरा था कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। थर्ड पॉइंट था वॉल्यूम का स्पाइक, वॉल्यूम बढ़ा हुआ हमें होना चाहिए। स्टोकेस्टिक बुलिश में अबो 80 और बेयरिश में बिलो 20 होना चाहिए और प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। दिस इज अ परफेक्ट मोमेंटम बाय सेटअप और सेल सेटअप। एंट्री अबो ब्रेकआउट कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो लो एंड टारगेट बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3। मोमेंटम ट्रेडिंग फास्ट और एक्साइटिंग होती है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना गलती हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए आपको कौन सा सेक्शन सबसे हेल्पफुल लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।